एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम सीधे मुकरबा चौक आपको लेकर चलते हैं। मुकरबा चौक से आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी जनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जनेंद्र, वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल रोमाना, जो निर्धारित रूट था संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस के द्वारा जो तय किया गया था, उस निर्धारित रूट को तोड़ करके बैरिकेड हो या कंटेनर हो, सब कुछ को जेसीबी से उखाड़ करके किसानों का जो ट्रैक्टर परेड है वो बढ़ रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन रवीश पांडे के कैमरे से आप देखिए ट्रैक्टर जो ये बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, ये मुकरबा चौक से आउटर रिंग रोड की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लाल किले की तरफ जा रहे हैं। रोमाना, दरअसल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो पंजाब की है, उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम निर्धारित रूट नहीं मानेंगे, हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। इसको लेकर के पुलिस ने उनके साथ बातचीत भी की, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला। और सुबह संयुक्त किसान मोर्चा का मार्च जो 10 बजे शुरू होना था, उससे पहले ही ये जो गुट है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, इन्होंने 8 बजे अपना मार्च शुरू कर दिया। और जिस जगह से मार्च को दाहिनी तरफ मुड़ना था, जहां पर की पुलिस का सुरक्षा घेरा था, जहां पर बैरिकेड थे, कंटेनर थे, मैं चाहूंगा तस्वीरें दिखाते रहे जो ट्रैक्टर गुजर रहे हैं और मैं आपको पूरी बात बताता रहूं। 8 बजे ये मार्च शुरू हुआ, किसानों का ट्रैक्टर परेड शुरू हुआ। वो सिंघू बॉर्डर से आउटर रिंग रोड की तरफ बढ़ा, जहां पर निर्धारित रूट था, जहां से मुड़ना था, वहां नहीं मुड़े। और वहां जेसीबी मशीनें जो किसान जत्थों के साथ थी, उन जेसीबी मशीनों के जरिए बैरिकेड हटाए गए, कंटेनर हटाए गए और तब पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन देखते ही देखते तमाम जो सुरक्षा इंतजाम थे वो टूटते चले गए। रोमाना, जिस अंदाज में पंजाब के किसान हरियाणा से दिल्ली की सीमा तक पहुंचे, कुछ उसी अंदाज में दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा घेरा लगाया था उसको भी उखाड़ा, कंटेनर और बैरिकेड आदि को जेसीबी मशीन के जरिए। और अब ये लोग घुस चुके हैं आउटर रिंग रोड के जरिए दिल्ली के अंदर, लाल किले जा रहे हैं जैसा बताया जा रहा है। और कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, भगवान भरोसे है ये ट्रैक्टर परेड और भगवान भरोसे है फिलहाल दिल्ली की तमाम आवाम। हालांकि तसल्ली की बात यह है कि बैरिकेड तोड़ने के बावजूद किसानों का ये जो परेड है, ये कोई ज्यादा उपद्रव नहीं कर रहा है। जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, मैं चाहूंगा कि विजुअल दिखाते रहे, हमारे कैमरा पर्सन विजुअल दिखाते रहिए, जो झंडे जा रहे हैं, तिरंगे झंडे ट्रैक्टरों पर लगे हुए हैं। तो ये जो मार्च है ये लाल किले की तरफ बढ़ रहा है रोमाना। और बताया जा रहा है कि बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन है वो निर्धारित रूट से ही निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि सुरक्षा घेरा टूट चुका है तो जिसकी जिधर मर्जी है वो अपनी मर्जी से ट्रैक्टर परेड आगे लेकर के जा रहा है। सवाल ये है कि किसानों ने तो अनुशासन तोड़ा है, पुलिस कहाँ है? वो संगठन जो खुल करके कह रहा था कि हम ट्रैक्टर परेड का निर्धारित रूट नहीं मानेंगे, उसको समझाने की कोशिश अगर नाकाम रही, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? फिलहाल कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, बैरिकेड टूट चुके हैं, ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं। वो तस्वीरें साफ नजर आ रही है, वो तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं किस तरीके से बैरिकेड टूटे हैं। और देखिए जहां पर मौजूद है ना जनेंद्र, सिंघू बॉर्डर से ये मुकरबा चौक, मतलब 20 किलोमीटर अंदर किसान आ चुके हैं ऑलरेडी। और अभी जैसा कि जनेंद्र बता रहे थे कि लाल किले की तरफ जा रहे हैं ये लोग, यहाँ मुकरबा चौक से होते हुए। अब सीधे आपको गाजीपुर बॉर्डर लेकर चलती हूँ, वहां से रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, जरा गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए हालात कैसे हैं। देखिए रोमाना, मैं सुबह 6 बजे से यहाँ मौजूद हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ कितनी बड़ी संख्या में किसान हैं। और यहाँ पे जो पूरा सुरक्षा का मैनेजमेंट है वो अब किसानों के हाथ में आ गया है, क्योंकि पुलिस जो है वो रोड के साइड में है। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर पीछे, बिल्कुल यहाँ आप सामने की तरफ देखिए, पुलिस साइड में रोड के चली गई है। और जितने भी किसान हैं वो सारे किसान यहाँ पर अपना रूट तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सुबह 6 बजे से मौजूद हूँ। प्रेम सिंह जी इधर आइए, यहाँ से दिखाइए, देखिए किस तरीके से पुलिस जो है रोड के बिल्कुल साइड में जाकर खड़ी है। और अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ से किसानों को नहीं गुजरना था। ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं, ये कंटेनर पहले रोड के बीचों बीच था, जिसको ढकेल करके रोड के साइड में किया गया। और उसके बाद 2 बसेज यहाँ पर लगी हुई थी, और ये जो 2 बसेज हैं ये बिल्कुल सीधे पोजीशन में थी ताकि यहाँ से कोई कार ना गुजर पाए। लेकिन उसके बाद इन बसेस को ढकेल के साइड किया गया और जो ट्रैक्टर्स हैं उन ट्रैक्टर्स से इन बसेस को ठोकर मारकर इसको साइड किया गया। और यहाँ से दूसरी बस आप देखिए कि इसको भी ठोकर मारा गया और इस बस को ठोकर मार करके जो किसान हैं उन्होंने ये रूट तोड़ा और रूट तोड़कर वो आगे बढ़े।
इस बस को देखिए, यहाँ पे डैमेज है और शीशे भी टूटे हुए हैं नीचे की तरफ। ये सारे शीशे बता रहे हैं कि किस तरीके से ठोकर मारी गई। और मैं जिस रोड पर चल रहा हूँ, इस रोड से किसानों को नहीं गुजरना था, जबकि यहाँ से जो दाहिनी तरफ है का हिस्सा है वहाँ से किसानों को जाना था। लेकिन ये सारे किसान इन बसेस को हटा करके आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, मैं पुलिस को एक बार फिर से दिखाता हूँ। दूसरी तरफ जो पुलिस की टीम खड़ी है, बिल्कुल रोड के साइड में आप देखिए, यहाँ पर पुलिस की बड़ी जमात दिखाई दे रही है। ये सारे पुलिसकर्मी इसलिए हट गए क्योंकि ये सारे लोग इस रोड पर खड़े थे, लेकिन जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई किसानों को तो ये साइड आ गए। अब पूरा मैनेजमेंट इस जगह पे जो किसान हैं उनके हाथ में है और यहाँ से वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, सुबह 6 बजे से जो नेता हैं वो मौजूद नहीं थे। जो बैरिकेडिंग्स थी वहां पर नेताओं की मौजूदगी नहीं थी। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें जो रणवीर हमें दिखा रहे थे। रणवीर ने बताया कैसे जो रोड जहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़कर किसान सीधे दिल्ली में दाखिल होते हुए, और पुलिस जो है वो किनारे पर खड़ी हुई है। क्या कर सकती है पुलिस? मजबूर, किनारे पर लगी हुई, और किसान जेसीबी मशीनों से बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए। सीधे अब आपको नांगलोई लेकर चलते हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनोज, नांगलोई से किस तरीके की तस्वीर? बिल्कुल, देखिए कैमरामैन मान आपको नांगलोई की तस्वीरें दिखाएंगे। और आप नीचे देखिए, मैं इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूं और नीचे की तस्वीरें देखिए। किसानों ने जो पुलिस के बैरिकेड से जिस तरीके से आगे का जो रूट था वो पुलिस ने बंद किया हुआ था, क्योंकि यहाँ नांगलोई से किसानों को राइट जाना था। राइट यानी कि नांगलोई से नजफगढ़ और नजफगढ़ से झड़ौदा कला होते हुए किसानों को वापस बहादुरगढ़ और फिर टीकरी पहुँचना था। लेकिन किसान जो थे वो यहीं पर नांगलोई के पास रुक गए। पुलिस ने यहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। तस्वीरों में आप बैरिकेड्स देख सकते हैं किस तरीके से जो बैरिकेड्स थे उन सभी बैरिकेड्स को यहाँ पर गिरा दिया गया है। और जो सीमेंटेड ब्लॉक्स जो पुलिस ने लगाए थे, उन ब्लॉक्स को भी जो किसान थे उन्होंने ब्लॉक्स को भी हटा दिया। और आगे अब दिल्ली की तरफ जो किसान हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो रूट तय हुआ था उसी रूट पर चले, लेकिन किसान बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले किसानों ने पुलिस से बहस की। पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि आप इस रूट से आगे नहीं जा सकते, ये रूट तय नहीं हुआ था, लेकिन किसान नहीं माने और पुलिस से बहस करने के बाद बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान आगे की तरफ बढ़ गए। हालांकि जो यहाँ से परेड का समय था वो 12 बजे था, लेकिन 8:30 बजे ही जो टीकरी बॉर्डर है वहाँ पर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको मान जो है वो दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो किसान है वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, पहले जो रूट तय हुआ था उस रूट पर नहीं बढ़े। टीकरी बॉर्डर पे जो बैरिकेड थे उनको तोड़ दिया गया, उनको तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े और नांगलोई से राइट साइड में नजफगढ़ की तरफ जाना था, लेकिन नजफगढ़ की तरफ ना बढ़ के किसान अब यहाँ नांगलोई में बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। जो भी पुलिस ने इंतजाम किए थे उन सभी इंतजामों को निस्तो नाबूद कर दिया है किसानों ने। और अब आगे की तरफ आप देखिए किसान कोशिश कर रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ सके, लेकिन अभी वहाँ देखिए पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, जो पीछे और ट्रैक्टर्स हैं वो आगे की तरफ ना बढ़ पाए, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस के साथ बातचीत हो रही है। उसके बावजूद भी जो किसान है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस के साथ जो बहस है वो लगातार किसानों की चल रही है। काफ़ी देर तक पुलिस ने कोशिश की कि किसान समझ जाएं, क्योंकि रूट ये तय नहीं हुआ था। रूट तय हुआ था नजफगढ़ जाने का, नजफगढ़ से आगे झड़ौदा कला से आगे बहादुरगढ़ होते हुए वापस किसानों को टीकरी बॉर्डर पे पहुंचना था, लेकिन किसान नहीं माने। जो किसान थे वो यहाँ नांगलोई पे आकर के अड़ गए और उनका ये साफ कहना था कि हम आगे दिल्ली यहीं से जाएंगे। और जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तब किसान पुलिस के ऊपर हावी हो गए। और हालत देखिए, बैरिकेड जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने लगाए थे उन बैरिकेड्स को एक के ऊपर एक कर दिया गया है और इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए तमाम जो अड़चने थी उनको हटाते हुए पुलिस ने एक ये सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए थे यहाँ पर ताकि जो ट्रैक्टर्स हैं वो ना निकल पाए, लेकिन इन सीमेंटेड ब्लॉक्स को भी किसानों ने तोड़ दिया। आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, इन ब्लॉक्स को भी हटा दिया गया और उसके बाद जो ट्रैक्टर्स थे वो आगे अंदर की तरफ ले गए हैं। कैमरामैन मान आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने एक बड़ा ट्रॉला यहाँ पर लगाया था। आप देख सकते हैं एक बड़ा कंटेनर जिसमें जाते हैं वो यहाँ पर लगाया था, उसको तक किसानों ने पलट दिया देखिए, और हाथों से ही पलट दिया। अब आगे की तरफ यहाँ देखिए, अब पुलिस नीचे सड़क पर यहाँ पर बैठ गई है। देखिए तस्वीरें आपको कैमरामैन मान दिखाएंगे
कि जो पुलिस है वो सड़क पर बैठ गई है और पुलिस का ये कहना है कि अगर आपको आगे जाना है तो आप इनके ऊपर से जाएं। अब पुलिस नीचे जमीन पर बैठ गई है। तस्वीरें देखिए, कैमरामैन मान आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस अब जमीन पर बैठ गई है और साफ तौर पर किसानों को कह दिया गया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पुलिस के ऊपर से होकर बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए तस्वीरें देखिए, अब पुलिस जमीन पर बैठ गई है यहाँ पर और किसानों को कुछ इस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो आगे ना बढ़ सके, क्योंकि काफी देर तक पुलिस ने समझाया कि किसान आगे की तरफ ना बढ़े, लेकिन किसान मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब पुलिस जो है वो यहाँ पर जहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे वहीं पर पुलिस अब जमीन पर बैठ गई है और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो रूट तय हुआ था, जिस रूट से किसानों को निकलना था, किसान उसी रूट से निकले। हालांकि कुछ किसान अभी भी यहीं पर खड़े हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं यहीं से जाने के लिए। जो कुछ किसान थे वो आगे की तरफ दिल्ली में बढ़ चुके हैं और आगे कई किलोमीटर लंबा इस रोड पर आप जाम देख सकते हैं। कैमरामैन मान आपको यहीं से दिखाएंगे कि कई किलोमीटर लंबा जो जाम है वो इस सड़क पर यहाँ पर लगा हुआ है। जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं, जो भी ट्रैक्टर्स थे वो यहाँ पर रुके हुए हैं और पुलिस की तमाम यही कोशिश है कि जो किसान हैं वो इस सड़क से आगे की तरफ, यानी कि जो रास्ता तय हुआ था नांगलोई, वहाँ से नांगलोई जाएं, नांगलोई से नजफगढ़, नजफगढ़ से झड़ौदा कला और झड़ौदा कला से बहादुरगढ़ होते हुए वापस टीकरी पहुँचे। तो अब पुलिस जो है यहाँ बीच में ही बैठ गई है ताकि किसान अब आगे की तरफ से ना बढ़ पाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। इन किसानों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है पुलिस और तय वक्त से पहले ही जो ट्रैक्टर परेड है वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। दरअसल आपको बताना चाहूँगा कि जो समय था वो 12 बजे का निर्धारित हुआ था कि 12 बजे जो है ट्रैक्टर परेड निकलेगी, लेकिन सुबह 8:30 बजे के करीब ही किसानों ने जो बैरिकेड्स थे टीकरी बॉर्डर पर, उन बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद जो किसान थे वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू। बिल्कुल, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नांगलोई से आप रिपोर्ट मनोज वर्मा की देख रहे थे, कैसे पुलिस के जवान जो हैं किसानों के सामने सड़क पर बैठ गए हैं सत्याग्रह पर ताकि किसान आगे ना बढ़े। और अब राकेश टिकैत पहुंचे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की तरफ की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर राकेश टिकैत ने कमान संभाली है, उनके हाथ में स्पीकर भी हम देख रहे थे, लाउड स्पीकर पर कुछ अपील करते हुए, कुछ ऐलान करते हुए। अभी कुछ देर पहले जब शिव कुमार कक्का जी से हमारी बात हो रही थी तब उनकी तरफ से यही बताया गया कि गाजीपुर की तरफ नेतृत्व की कमान जो है वो राकेश टिकैत के हाथ में है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आंदोलन नेतृत्वहीन होता हुआ नजर आ रहा है, डायरेक्शनलेस होता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि किसान जो हैं ट्रैक्टर पर चढ़े हुए हैं, बैरिकेड तोड़ते हुए, अपनी मनमानी करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लाल किले की तरफ बढ़ते हुए किसान, जो सहमति बनी थी किसानों में और दिल्ली पुलिस में, उसको तोड़ते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए किसान। दिल्ली में केओस नहीं फैलाना है, लेकिन किसानों को कौन समझाए। किसानों की जिद में आकर किसानों के साथ सहमति बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी। 26 जनवरी जैसे संवेदनशील दिन पर भी किसानों को ट्रैक्टर मार्च की। और अब जरा सुनते हैं क्या अपील कर रहे हैं राकेश टिकैत। आमिर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर किसान नेताओं का सामने आना और सामने आकर इस हुड़दंग को काबू करना, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है उन किसान नेताओं की जो बार बार वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, दिल्ली पुलिस को आश्वासन दे रहे थे कि नहीं साहब, किसान भी तो इस देश के नागरिक हैं, किसानों को भी गणतंत्र के गौरव में शिरकत करने की इजाजत दी जाए, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। लेकिन देख लीजिए ये क्या तस्वीरें बयां कर रही है, बिल्कुल अलग कहानी। सीधे आपको लेकर चलते हैं आईटीओ से, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जरा बताइए इस वक्त किस तरीके की तस्वीर आईटीओ पर। बिल्कुल रोमाना, आईटीओ चौक जो कि दिल्ली की एक पहचान है, पुलिस मुख्यालय। ये देखिए पुराना जो पुलिस मुख्यालय है, शांतिपूर्ण स्थिति चल रही है, उसके सामने की तस्वीरें हैं। क्या तस्वीरें हैं ये जो तस्वीरें हैं, ये पुलिस मुख्यालय जो पुराना है उसके ठीक। क्या कोई गिनती, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सिंघू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में टीयर गैस छोड़े गए, लाठी चार्ज हुए हैं किसानों। मेरी नॉलेज में नहीं है इस तरह का अभी, क्योंकि अभी हम तो यहाँ पे गाजीपुर पे हैं
यहाँ पे गाजीपुर से, और यहाँ से ट्रैफिक जो जा रहा है उसको रिलीज करवा रहे हैं। यहाँ से सब लोग लगे हुए हैं उसमें। क्या आपको लगता है आज के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? लोग अपने घर जाएंगे? क्यों खत्म होगा आंदोलन 3 बिल, MSP पे कानून, ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है। ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कहा। हम तिरंगे में विश्वास है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश की, वो है। अब सरकार ये है कि अपना भाई काम करे, किसानों से बातचीत करे, ठीक है, ये इशू हमारा है। आपको लगता है कि इस पूरे परेड के बाद सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? अब पता नहीं सरकार का है ना सुने, मैं कहाँ कह रहा कि नहीं सुने। आप लोग दिल्ली एंटर करेंगे? नहीं, ये दिल्ली का ही पॉट है, जहाँ हम हैं दिल्ली में ही है, और यहाँ से दिल्ली में जाकर किसान फिर वापसी जाएगा सब। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, अपना पल्ला झाड़ते हुए राकेश टिकैत नजर आए। कह रहे हैं मैं तो गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, हम तो यहीं तक रुके हुए हैं, हम तो यहां से ट्रैफिक को गुजार रहे हैं, लेकिन यही गाजीपुर बॉर्डर से ही ट्रैक्टर जो है वो ITO तक पहुंच गए। वही ITO जहां बिल्कुल सामने पुलिस मुख्यालय है। सीधे आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं अंकित गुप्ता से इस वक्त ITO पर किस तरीके की तस्वीर। अंकित, रुमाना, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है, सामने आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है। ये मेन ITO चौक है और ITO चौक की थोड़ी ऊंचाई से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर है। सामने मेन ITO है। ये ITO जहां से जो झांकियां राजपथ से गुजरी थी वो यहां से होते हुए आगे जाती हैं, लेकिन क्या तस्वीर है, पूरा रास्ता इस वक्त ब्लॉक है। ये वो जगह है जहां पर पुराना पुलिस मुख्यालय है, इनकम टैक्स ऑफिस सामने है और इसी वजह से इसको ITO चौक कहा जाता है। लेफ्ट साइड जाते हैं प्रगति मैदान और यहां से करीबन जो है अगर ये कहा जाए 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, राजपथ, जहां पर सुबह भी मार्च पास्ट हुई है, देश की आन बान शान की तस्वीरें थी, और उसी से करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये तस्वीरें। और आपको दोनों तरफ दिखाते हैं, ये देखिए, इसके जो अगर हम दूसरी तरफ भी देखें तो दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर है, लंबा जाम है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने लोगों को रोक रहे हैं, हम तो गाजीपुर पर हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं इन लोगों के साथ गाजीपुर से आ रहा हूं, गाजीपुर से यहां तक पहुंचा हूं और ये तस्वीरें लगातार गाजीपुर से हम देखते हुए आ रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके की इस वक्त यहाँ तस्वीरें हैं, ये वो किसान आंदोलनकारी हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज किस तरीके से हर एक ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा है और जय जवान जय किसान के नारे के साथ में दिल्ली में दाखिल हुए हैं। हालांकि किसान नेताओं ने पुलिस के साथ जो बातचीत की थी, ये कहा था कि ये जो रूट आप बताएंगे उस पर हम लोग जाएंगे, शांतिपूर्वक मार्च होगा, लेकिन बीच में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, बीच में जो ये प्रदर्शन उग्र भी हुआ है। और अभी भी जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो बीच में कई जगह देखा है कि डिवाइडर्स को जो क्रॉस करके ट्रैक्टर्स को लाया गया है, क्योंकि बीच में रास्ता बंद था, लिहाजा डिवाइडर को क्रॉस किया गया है। सामने देखिए पूरा ITO चौक इस वक्त जाम है। संभवतः ये लोग राजपथ पर जाने की कोशिश कर रहे थे और इनको रोका गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर उन किसान नेताओं से भी उठता है। कक्का जी हो, राकेश टिकैत हो, ये वो सारे नेता हैं जो लगातार पुलिस के साथ बैठकें कर रहे थे, सरकार के साथ बैठकें कर रहे थे, लगातार यही कह रहे थे कि हमारा आंदोलन शांति प्रिय है। मैं आपको जरा सा रोकूंगी, अंकित गुप्ता, ये तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ी, ये सीधा टकराव किसानों और पुलिस के बीच, किसान और पुलिस एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था, पुलिस को वहां से निकलकर अलग होना पड़ रहा है और जो पुलिस की गाड़ी है उस पर किसान अपना गुस्सा उतार रहे हैं। सीधे नुकसान, पुलिस पर हमला ये किसानों की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उतरकर किसानों का ये उग्र प्रदर्शन, कतई लोकतंत्र इसको कबूल नहीं कर सकता, कतई लोकतंत्र में ये स्वीकार नहीं की जा सकती है तस्वीरें जो आज दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिल रही हैं। ये गणतंत्र के गौरव पर सबसे बड़ा धब्बा है, सबसे बड़ा दाग है। राजधानी दिल्ली को देखिए किसानों ने एक तरीके से बंधक बना लिया है अपने इस उग्र प्रदर्शन के चलते। ये देखिए जरा, पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाले 2-4 जो उसमें बैठे हुए थे उतरकर वो दूसरी तरफ कूदते हुए ताकि वो कहीं इस गुस्से का शिकार न बन जाए, और उसके बाद खाली गाड़ी के शीशे तोड़ते हुए किसान वहां पर उग्र होते हुए। और मैं बार बार इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहरा रही हूं कि ये किसान आंदोलन फिलहाल नेतृत्वहीन नजर आ रहा है, फिलहाल दिशाहीन नजर आ रहा है, और इसी बात को लेकर तो चिंता थी, लेकिन किसान नेता अपनी जिद पर अड़े रहे। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर के भीतर घुस गए,
या ये चौकी, ये पुलिस थाना हो सकता है जहां इस वक्त अंदर घुसे हुए हैं ये प्रदर्शनकारी और पुलिस वहां पर भीतर मौजूद। एक तरफ पुलिस, बाहर की तरफ प्रदर्शनकारी। ये देखिए सीधे टकराव की ये तस्वीरें, और ये सब कहां हो रहा है? राजधानी दिल्ली में हो रहा है। आईटीओ की ये तस्वीरें आपके सामने है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये तस्वीरें आज 26 जनवरी के दिन देखना, गणतंत्र के गौरव पर ये दाग लगाती तस्वीरें। इसीलिए बार बार किसानों को समझाया जा रहा था कि अपनी जिद छोड़ दीजिए। 26 जनवरी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसी जिद मत कीजिए ट्रैक्टर मार्च निकालने की। लेकिन तब इन किसान नेताओं की तरफ से बड़ी बड़ी दुहाई दी गई और अब कोई किसान नेता सामने नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज अपील करता है कि किसान नेताओं को सामने आना चाहिए। किसान नेताओं को इन हालात के और बिगड़ने से पहले आकर शांति की अपील करनी चाहिए। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता वही मौके पर मौजूद हैं। अंकित, बताइए जरा, बयां कीजिए इन तस्वीरों को। रोमाना, तस्वीर पहले एक अपडेट है वो दिखाना चाहूंगा। देखिए, अभी तक सिर्फ जो है एक तरफ जो है ट्रैक्टर्स खड़े हुए थे, लेकिन अब दूसरी तरफ भी ट्रैक्टर्स मुड़ने शुरू हो गए हैं। यानी कि दोनों रास्तों पर इस वक्त किसानों के ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। रोमाना, सवाल ये है कि ये किसान जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर पर बैठे हैं, ये जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने ही अभी तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो अपनी जान बचाने को मजबूर होते। और संभवतः पुलिस को अभी जो ऐसा कोई निर्देश नहीं है, प्रशासन को निर्देश नहीं है, और इसी वजह से जो है फिलहाल पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आई है। सिर्फ एक जगह पर हमने जरूर देखा है कि वहां पर गाजीपुर से जब ये लोग आगे बढ़े अक्षरधाम की तरफ, वहां पर इनको रोका गया था, लेकिन वहां पर रोकने के लिए करीबन जो है मैं कह सकता हूं डेढ़ दर्जन से 2 दर्जन करीबन आंसू गैस के गोले भी फायर किए गए। लेकिन जब ये लोग नहीं रुके, उसके बाद में पुलिस और प्रशासन ने रास्ता खोल दिया और इस वक्त ये लोग मेन आईटीओ चौक पर और आईटीओ चौक के दोनों तरफ के रास्ते। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक्टर्स ही हैं, ट्रैक्टर्स के साथ में ट्रॉलीज लगी हुई हैं, उसके साथ में गाड़ियाँ चल रही हैं, इन सभी में किसान मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि आज गणतंत्र दिवस है, पूरे देश ही नहीं दुनिया की निगाहें हमारे देश पर होती हैं, क्योंकि हम अपनी सैन्य शक्ति भी दिखाते हैं, हम अपनी ताकत का भी नज़ारा पेश करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें निश्चित तौर पर कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि ये मार्च अगर शांतिपूर्वक जिस तरीके से रूट पर दिया गया था वहाँ पर होता, निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश आता। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि इस वक्त ये जो है आंदोलन नेता विहीन नज़र आ रहा है, और सही बात है, क्योंकि मैं गाजीपुर से यहाँ तक इन लोगों के साथ में आ रहा हूँ। कई बार बीच में ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर चलना किधर है, चलना किधर है, किसी को पता नहीं होता है। ट्रैक्टर्स रुक जाते हैं, उसके बाद में ये होता है अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले ट्रैक्टर आ गए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले ये कहा गया था कि लाल किले की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये रास्ता मुड़ गया आईटीओ की तरफ, और इस वक्त आईटीओ चौक पर यहाँ पर सबके सब खड़े हुए हैं। इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि हज़ारों की संख्या में जो ट्रैक्टर्स हैं वो आईटीओ चौक के आसपास हैं, और सिर्फ आईटीओ चौक से लेकर के पीछे फ्लाईओवर तक ही नहीं, उसके पीछे भी जो प्रगति मैदान से रास्ता आता है उधर तक भी ये ट्रैक्टर्स मौजूद हैं। और यहाँ पर राकेश टिकैत कहते हैं कि नहीं हम तो अपने लोगों को समझा रहे हैं, कक्का जी कहते हैं नहीं हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व हो गए हों, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, ये देखिए हाथों में किस तरीके से इनके लाठियाँ हैं, बल्लियाँ हैं, और उनको लेकर के आगे जा रहे हैं। क्या ये शरारती तत्व हैं? क्या ये किसान नहीं है? इसका जवाब किसान नेताओं को देना होगा। भागते हुए हाथों में जो है लाठियाँ हैं, हाथों में उनके जो है और रॉड्स हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ये किसान आंदोलन में जो लोग उपद्रवी हैं, क्या वो लोग हैं जिनका जिक्र हम नहीं कर रहे, कक्का जी कर रहे थे कि कुछ उपद्रवी लोग शामिल हो गए हैं। और फिलहाल आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं, ये मेन आईटीओ चौक है, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो पहाड़गंज स्टेशन है उससे करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से जो इंडिया गेट है वो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ से राष्ट्रपति भवन और संसद भवन करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो दिल्ली का दिल है। यहाँ से अगर आप राइट मुड़ते हैं तो यहाँ पर LNJP अस्पताल है, दिल्ली गेट है, उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो लाल किला है। तो एक तरीके से दिल्ली का सेंटर है ये पुलिस मुख्यालय, जो पुराना पुलिस मुख्यालय था, ठीक उसके सामने की ये तस्वीरें हैं। हज़ारों हज़ार की संख्या में ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स पर इस वक्त तिरंगे झंडे सभी पर लगे हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि तिरंगे झंडे नहीं लगे हैं, लेकिन क्या तिरंगा झंडा लगाने के बाद में आपको कानून तोड़ने की भी अनुमति मिल जाती है? जी नहीं, वो नहीं मिलती है। और ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन को लेकर के जो है यहाँ सवाल है, किसान आंदोलन जैसे चल रहा था, लेकिन सवाल ये हम
नहीं पूछ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं से पूछा था, जो उनके वकील आए थे उनसे पूछा था, सरकार से पूछा था कि किसान ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें अगर हिंसा हुई तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। तो किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था नहीं कोई हिंसा नहीं होगी, आंदोलन शांतिपूर्वक चलेगा। लेकिन आज सुबह से जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, सुबह मैं 8:30-9 बजे से गाजीपुर पर मौजूद था। उसके बाद से जिस तरीके से 10 बजे राजपथ पर जब परेड शुरू होती है, इन लोगों की मार्च शुरू होती है, हम लोगों को लगा कि जो रूट है उसका पालन होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये लोग मेन हाईवे पर बढ़े और हाईवे पर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए, मेन ITO पर। बस गनीमत ये है कि इस वक्त जो है जो मार्च पास्ट था या रिपब्लिक डे का जो कार्यक्रम राजपथ पर चल रहा था वो खत्म हो गया। लेकिन एक तस्वीर मैंने वो भी देखी है कि जब एक तरफ फ्लाई पास्ट हो रहा था अक्षरधाम के ऊपर से, जो हमारे लड़ाकू विमान हैं मिराज, सुखोई, उसके अलावा राफेल, वो उड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो नीचे ये ट्रैक्टर्स तेज गति में मेन हाईवे पर NH-24 पर अक्षरधाम के सामने से गुजरते हुए नजर आ रहे थे। तो निश्चित तौर पर 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस का दिन, योगेंद्र यादव का एक बयान कल उन्होंने दिया था कि गढ़ निकलेंगे अब तंत्र को अपनी बात सुनाने के लिए। लेकिन योगेंद्र यादव से भी सवाल है कि क्या ये सही तरीका है, क्या तंत्र तक अपनी बात पहुंचाने का ये सही तरीका है? क्योंकि ये वो किसान नेता हैं जो लगातार, जब हम लोग भी उनसे बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि किसान आंदोलन के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, अहिंसात्मक है, अहिंसात्मक रहेगा, कहीं कोई उपद्रव नहीं होगा, इस बात की गारंटी दी जाती है, इस बात को जो है किसान सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं, जो अभी आप भी दिखा रहे थे, हमारे जो सहयोगी जयेंद्र हैं, अंजलि, मनोज, वरुण, अलग अलग जगहों पर जो सारे सहयोगी हैं, प्रफुल्ल मौजूद है, रक्षित मौजूद है, उसके अलावा निवेदिता मौजूद है, हर जगह से जो तस्वीरें आई हैं वो निश्चित तौर पर कहीं से भी इस बात की ओर इशारा नहीं करती है जो नेताओं ने बात की थी। तरीके की आप आश्वासन का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर अंकित गुप्ता, वो सारे आश्वासन तो धरे के धरे रह गए ना। शांतिपूर्ण रहेगा ट्रैक्टर मार्च, वो तो नजर आ रहा है किस तरीके से शांतिपूर्ण इस वक्त ट्रैक्टर मार्च है। किसान अपनी मनमानी पर उतारू, बैरिकेड टूट रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र के गौरव को दागदार करते हुए नजर आ रहे हैं ये उग्र प्रदर्शन करते हुए किसान, जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की कानून व्यवस्था को रौंदते हुए नजर आ रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।